अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं धुआं दही गोश्त, और ये गोश्त है मटन। ये 1 किलो मैंने लिया है। ये लहसुन अदरक इनको कूट लिया है। ये 4 अदद बड़े प्याज, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। और जो बाकी पाउडर मसाले हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिकदार में जाएगा। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुकर में मैं गोश्त डाल रही हूँ। अब ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ, ये ग्रेवी के लिए। 1 टीस्पून नमक। ये 2 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी इतना होना चाहिए कि ये गोश्त डूब जाए इसमें। इसको अब ढक्कन बंद करके मैं 15 मिनट इसको चलाऊंगी। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ये इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। ये वेट इसका रख दिया। ये 3 मिनट इसको लगेंगे वेट स्टार्ट होने में। और उसके बाद जैसे ही ये इसकी विसल शुरू होगी तो हमने 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। 15 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये इसको चलते हुए 15 मिनट हो गए। ये मैं अब चूल्हा ऑफ कर रही हूँ और इसका इंतज़ार करती हूँ कि ये स्टीम ख़त्म हो जाए। फिर मैं ढक्कन खोल के आपको अगली कंडीशन दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका ढक्कन खोल दिया मैंने। अब इसको मैं गोश्त को कढ़ाई में शिफ्ट करती हूँ। ये यखनी हम फिर बाद में थोड़ी थोड़ी इसके अंदर शामिल करते रहेंगे। ये 4 से 5 अदद टमाटर फिर बड़े काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। और 150 ग्राम ये मैंने ऑयल डाला है। तो 6 से 7 मिनट के लिए मैं ढक के इसको पका लूँगी ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर हम इसका छिलका हम अलग कर लेंगे। ये इसके अंदर मैं ये पाउडर मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, 1 टीस्पून हमने पहले गोश्त में डाला था और 1 टीस्पून ये मैंने अब डाला है। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, ½ टीस्पून ये सूखी मिर्च पाउडर, ½ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ये खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ये गरम मसाला और 1 टीस्पून ये ज़ीरा। और ये इस जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसकी जान ये कसूरी मेथी, ये 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करके फिर मैं अपने 7 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद करके इसको पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये टमाटरों का छिलका रिमूव कर लूँ। टमाटर को अब ये मैश करते हुए ये अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी यखनी ऐड करके साथ इसको भून लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे साथ ही गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हमने हल्की आंच पे इसको फ्राई करते रहना है ये अच्छा सा ताकि गोश्त गल जाए। टमाटर भी आप देखें ये साथ मिक्स हो गए। बाकी जो यखनी बची हुई है वो 2 मिनट के बाद मैं वो भी ऐड करके इसको साथ पका लेती हूँ। ये गोश्त की बोटी ये चेक कर लें, ये देखें माशाल्लाह सही मज़े का गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको मैंने हल्की आंच पे इसको पकाया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और पतला रख सकते हैं, इसको इससे कम और खुश्क कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये इतना ही चाहिए
تو 2 منٹ اور اس کو میں دم پہ رکھوں گی، پھر اس کے بعد میں آگے والا پروسیس آپ کو دکھاتی ہوں۔ اتنی دیر میں نے ادھر سائڈ پہ یہ کوئلہ رکھ دیا، اس کا دھواں بنانا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کو ایگ بیٹر سے اس کو میں مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ دہی مکس یکجان ہو جائے۔ اس کے بعد پھر میں اس میں اور چیزیں شامل کرتی ہوں کہ میں اس سے یکجان کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین اس کو 10 منٹ ہو گئے، میں نے اس کا چولہا آف کر کے رکھ دیا تھا، وہ اس لیے کہ جب اس کو میں اب یہ ڈش آؤٹ کروں گی اور اس میں دہی ایڈ کروں گی تو دہی گرم اس سالن میں وہ پھر پھٹ جاتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ میں دہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی لیئرز بنانی ہے۔ یہ سارا میں نے گریوی اس کے اوپر ڈال دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1-2 قطرے اس میں آئل کے ڈال کے بس اس کو ڈھک کے رکھ دیں تاکہ اس کا دھوئیں کا فلیور سارے سالن میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اب ہم نکال دیتے ہیں۔ یہ گارنش کے لیے یہ پیاز اوپر ڈال دیں۔ ناظرین ہماری اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور اپنا ریویو کامنٹ باکس میں بتا دیں کہ آپ کو پھر یہ ہماری ریسیپی کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ آپ کا ہمیں ناصر، اللہ حافظ۔